Hello friends, how are you? Hope you all are well. Let's start the subject Maths of Standard 6th in that chapter number 9, Data Handling. Dear students, data handling means we can say that when we arrange the data of the given information in a proper way, in a proper manner, that is called data handling. ओके डियर स्टूडेंट्स, कोई भी इंफॉर्मेशन के जो डेटा है ओके उसको प्रॉपर वे में अरेंज करना. ओके क्यों डेटा हैंडलिंग की ज़रूरत पड़ती है? सो फ्रॉम द डेटा हैंडलिंग वी कैन एनालिसिस द प्रोजेक्ट और एनी थिंग्स इन अ ईजी वे. ओके डेटा हैंडलिंग से हमें जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो हमें ईजी वे में मिल सकती है. ओके नेक्स्ट इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं प्रैक्टिकल वे में. ओके उससे आपको ज़्यादा डेटा हैंडलिंग का मीनिंग है वो क्लियर होगा. ओके सो लेट्स स्टार्ट इट. ओके सी पेज नंबर 185. See the line which I underlined by pencil. These tables provide data. A data is a collection of numbers gathered to give some information. Okay, data का मीनिंग क्या होगा? Data is a collection of number. Okay, data क्या है? वो कोई नंबर होगा, कलेक्शन ऑफ नंबर किसका? Gathered to give some information, जो हमें कुछ इंफॉर्मेशन देता है. ओके अब देखो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये हमें एक थिंग्स दिया है कि कौन से पर्सन को कौन सा फ्रूट्स अच्छा लगता है उसकी चॉइस के हिसाब से. ओके तो राघव है उसको बनाना, प्रीति को एप्पल, अमर को गुआ, फातिमा को ऑरेंज, अमिता को एप्पल, रमन को बनाना, एज इट इज़. ओके फॉर एग्जांपल समझ लो कि ये हमारे पास ये डेटा है कि कौन से पर्सन को कौन सा फ्रूट अच्छा लगता है, उसकी चॉइस का फ्रूट कौन सा है. ओके तो डियर स्टूडेंट्स, अगर इस तरह से हमें डेटा गिवन है और कोई हमें पूछे कि बनाना कितने लोगों को अच्छा लगता है, तो हमें काउंट करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7, देन आफ्टर एप्पल, देन आफ्टर ऑरेंज, वट एवर जो भी है. तो हम ये काउंट करेंगे, उसमें हमें बहुत टाइम लगेगा. और ये पिक्चर को देख के अभी हमारे पास सामने है, उसको देख के हमें अगर कुछ कंक्लूजन निकालना है, कुछ बताना है इसके बारे में, तो हम नहीं बता सकते. ओके लेकिन आफ्टर द डेटा हैंडलिंग, आफ्टर द डेटा अरेंजमेंट, वी कैन कंक्लूड द मैनी थिंग्स एंड वी कैन से अबाउट द चॉइस ऑफ द पीपल. नाउ सी हियर. ओके इसको कहते हैं डेटा हैंडलिंग. अब जो आगे हमारे पास इंफॉर्मेशन थी उसको हमने प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज किया कि बनाना कितने जन को चॉइस है, कितनी जन के फ्रूट है वो चॉइस का है, तो 8 पीपल का, ऑरेंज 3 का, एप्पल 5 का, गुआ 4 का. तो इससे हम डियर स्टूडेंट्स एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं. वी कैन से दैट द बनाना इज द मोस्ट फेवरेट फ्रूट ऑफ द पीपल, जिसका हमने ये अभी ऑब्जर्वेशन किया, जो हमें डेटा मिला उसका. ओके तो इसको कहते हैं डेटा हैंडलिंग. ये कितना प्रॉपर वे में लगता है और कौन सा फ्रूट सबसे कम लोगों की चॉइस है, सो दैट इज ऑरेंज. इसको देख के हम कितना अच्छा कंक्लूजन निकाल सकते हैं. हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, इस थिंग्स ये है ना, फैक्ट्रीज, कंपनीज, जो मैन्युफैक्चरर है वो इसका यूज़ करके उसको इन फ्यूचर क्या करना है वो ये आइडेंटिफाई करते हैं कि लास्ट ईयर में हमने कितना सेलिंग किया, उसके लास्ट ईयर में कितना सेलिंग किया, और इन फ्यूचर हमारा क्या प्लानिंग होना चाहिए, क्या हमारा टारगेट होना चाहिए, वो थिंग्स ये लोग पता कर सकते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, दैट इज़ अ वेरी यूजफुल चैप्टर फॉर यू. ओके ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है. ओके कंपनीज में बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग्स पार्ट में इसका बहुत ही यूज़ होता है, एंड आप भी आपकी पर्सनल लाइफ में इसका यूज़ कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल 4th में आपका रिजल्ट क्या था, 5th में क्या हुआ,
और उसका अभी 6 में कंपैरिजन कर सकते हो। तो आपको आपका खुद का एनालिसिस मिलेगा कि आप कौन से लेवल पे हो, आपका लेवल इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, या डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। ओके, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वाइज भी आप लिख सकते हो कि 5th में आपको मैथ्स में आपका परफॉर्मेंस क्या था, देन आफ्टर 6th में FA1 FA2 मिड टर्म में आपका परफॉर्मेंस क्या था। So from that you can say that and you can analysis that कि in which subject you have to do the practice more, कि आपका अगर परफॉर्मेंस डाउन जा रहा है तो आपको वहाँ पे रेड सिग्नल मिल रही है कि यहाँ पे आपका परफॉर्मेंस डाउन जा रहा है। आपका परफॉर्मेंस अप जा रहा है, सो दैट इज गुड फॉर यू एंड यू हैव टू डू कंटिन्यूअस फॉर दैट, कि आपका इसमें परफॉर्मेंस अच्छा है। ओके, तो बहुत ही इजी चैप्टर है, अच्छा है। लेट्स स्टार्ट इट। डियर स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग्स दैट इज ऑन पेज नंबर 189। 189 पे जो हाईलाइट किया हुआ है, ओके, पिक्टोग्राफ। व्हाट इज पिक्टोग्राफ? द पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंट डेटा थ्रू अ पिक्चर्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, पिक्टोग्राफ और कुछ न्यू थिंग्स नहीं है, लेकिन जो भी डेटा है डियर स्टूडेंट्स वो हमें पिक्चर के थ्रू दिया गया होगा। पिक्चर के थ्रू अगर हमें क्वेश्चन दिया गया है, डेटा दिया गया है, तो उसको हम कहेंगे पिक्टोग्राफ। इट हेल्प आंसर द क्वेश्चंस ऑन द डेटा एट अ ग्लैंस। आप पेज नंबर 188 पे, हाँ, जो पिक्टोग्राफ है सबसे लास्ट में बॉटम पार्ट में हम देख सकते हो, यहाँ पे नंबर ऑफ बुक्स है, तो रो 1 में 4 बुक्स है, तो हमें 4 नहीं लिखा है, लेकिन 4 बुक्स के पिक्चर दिए। रो 2 में 5 बुक्स के पिक्चर दिए, तो इसको हम कहेंगे पिक्टोग्राफ। एक्सरसाइज 9.1 फर्स्ट क्वेश्चन, इन अ मैथमेटिक टेस्ट द फॉलोइंग मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय 40 स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, मैथ्स की एग्जाम थी जो 40 स्टूडेंट्स ने दिए। अरेंज दीज मार्क्स इन अ टेबल यूजिंग टेली मार्क्स। इसको हमें टेबल में रिप्रेजेंट करना है यूजिंग टेली मार्क्स। तो यहाँ पे हमें ये जो नंबर दिए हैं वो 40 स्टूडेंट्स के मार्क्स है। ओके, किसी को 8 है, किसी को 1, 3, 7, 6, 5, 5, 4, 4 एंड सो ऑन। तो ये हमें मैथ्स की टेस्ट के 40 स्टूडेंट्स के मार्क्स है ये। तो फ्रॉम दैट वी हैव टू आस्क द क्वेश्चंस, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स इक्वल टू और मोर देन। उसी तरह सेकंड है, तो सबसे पहले हम डियर स्टूडेंट्स ये सीखते हैं कि कोई भी गिवन डेटा है उसको हम टेबल फॉर्म में टेली मार्क्स से कैसे लिख पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, उसके लिए आपको यहाँ पे मैंने लिखा है आंसर, ये पार्ट्स की ज़रूरत रहेगी। सबसे पहले है मार्क्स, देन आफ्टर टेली मार्क्स एंड देन आफ्टर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में मैंने मार्क्स क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे हमें 40 स्टूडेंट्स के मार्क्स गिवन है। अगर 40 स्टूडेंट्स के चॉइस के फ्रूट दिए होते तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, चॉइस ऑफ फ्रूट। ओके, अगर फॉर एग्जांपल कोई व्हीकल का हमें एवरेज दिया है तो हम यहाँ पे लिखते हैं एवरेज ऑफ व्हीकल। ओके, जो भी डेटा गिवन है उस तरह से हम यहाँ पे लिखेंगे। हमारे पास यहाँ पे 40 स्टूडेंट्स के मार्क्स है, तो हमने यहाँ पे लिखा है मार्क्स। तो अब ये मार्क्स मैंने लिखा है 1 2 3 4 5 अप टू दी 9। ये कैसे लिखा मैंने? तो डियर स्टूडेंट्स, जो भी गिवन डेटा है उसमें आपको देखना है कि मिनिमम यानी सबसे कम नंबर कौन सा है एंड मैक्सिमम सबसे ज्यादा नंबर कौन सा है। तो ये टेबल में आप देखोगे तो मिनिमम सबसे कम मार्क्स है वो 1 है एंड सबसे ज्यादा मार्क्स है 9। दैट मीन्स 1 to 9 आपको मार्क्स की कॉलम में लिखना है, 1 2 3 4 5 अप टू दी 9। क्लियर ये चीज? अगेन रिपीट कर रहा हूं, जो हमें डेटा गिवन है उसमें मिनिमम नंबर से लेकर मैक्सिमम नंबर वो हम लिखेंगे फर्स्ट कॉलम मार्क्स में। तो यहाँ पे मिनिमम मार्क्स 1 है, मैक्सिमम 9 है, सो मैंने 1 to 9 लिखा। नाउ टेली मार्क्स। टेली मार्क्स कैसे लिखेंगे? तो डियर स्टूडेंट्स, टेक्स्ट बुक में देखो सबसे पहले 8 है, तो यहाँ पे 8 के सामने हम 1 लाइन करेंगे। देन आफ्टर 1 है तो 1 के सामने, 3 है तो 3 के सामने, 7 है तो 7 के सामने, 6 है तो 6 के सामने, 5 है तो 5 के सामने 2। नाउ डियर स्टूडेंट्स, एक रूल यहाँ पे आपको याद रखना है। अगर 4 लाइन हो जाती है
तो फिफ्थ वन हम उसके पास में नहीं करेंगे, उसके ऊपर क्रॉस करेंगे। आप देख सकते हो नंबर 4 और 5 में, 4, 5, 6, 7 चारों में। हाँ, 4 के बाद हम फिफ्थ उसके पास में नहीं करेंगे, उसके ऊपर करेंगे। वो क्यों, मैं आगे बता रहा हूँ। ओके, तो ये 5 का ग्रुप हो गया। अब अगर 6 आता है तो उसके पास में न्यू फॉर्म करना है। 6, 7, 8, 9, अगेन 10 हम पास में नहीं करेंगे, अगेन क्रॉस करेंगे। दैट मीन्स ये 5 का ग्रुप हमें इजीली पता चल पाए, हम देखें तो। नाउ फिफ्थ में देखो, जो 5 मार्क्स है, अगेन 4 है, फिफ्थ कहीं पे भी पास में नहीं होगा, उसके ऊपर हम इस तरह से क्रॉस करेंगे, तो ये 5 का ग्रुप बन गया। ओके, ये थिंग्स आपको याद रखना है। उसी तरह से पूरा ये जो टेबल है वो आपको टेली मार्क्स में लिख देना है। नाउ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो 1, उसमें टेली मार्क्स कितने हैं, 2, तो वहाँ पे हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में लिखेंगे 2। 2 मार्क्स में 3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। 3 मार्क्स में 3 है। 4 मार्क्स में देख के पता चल रहा है ये 5 का बंच है, 5 + 2 7, उसी तरह सब में। ओके, 6 में कितना है देख के पता चल रहा है, 5 का ग्रुप है, +2 7, 7 मार्क्स में 5, तो सिर्फ 5, उस तरह से पूरा हम लिखेंगे। देन आफ्टर डियर स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, अगर आप उसका टोटल करोगे तो 40 मिलेगा, जो हमें क्वेश्चन में दिया था कि 40 स्टूडेंट्स का ये डेटा है। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे क्या होगा कि आपका एक बार टेली हो जाएगा कि यहाँ पे 40 मिल रहा है जो क्वेश्चन में दिया था, अगर 40 नहीं मिल रहा है दैट मीन्स आपने कहीं पे मिस्टेक्स की है, तो ये आप आपका आंसर टेली भी कर सकते हो। ओके, इतना चीज़ क्लियर। मार्क्स में जो मिनिमम से मैक्सिमम है वो सब लिखेंगे, टेली मार्क्स में जो हमें क्वेश्चंस में दिया है उस तरह से हम ये टेली मार्क्स करते जाएंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में जितने टेली मार्क्स है वो हम लिखेंगे। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन्स मार्क्स इक्वल टू और मोर देन 7। दैट मीन्स कितने स्टूडेंट्स को 7 और 7 से ज़्यादा मार्क्स है, तो हम क्या करेंगे, मार्क्स में जो 7 और 7 से ज़्यादा कौन सा है, 8, 9, तो 7, 8, 9 में जो हमने टेली मार्क्स से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किए हैं उसका टोटल करेंगे। तो 7 में है 5, 8 में 8 मार्क्स के 4 स्टूडेंट्स है, और जिसको 9 मार्क्स आए ऐसे 3 स्टूडेंट्स है। इसका मीनिंग पता चला, 7 मार्क्स आए हैं ऐसे 5 स्टूडेंट्स है, 8 मार्क्स जिसको आए हैं ऐसे 4 स्टूडेंट्स है, एंड 9 मार्क्स जिसको आए हैं ऐसे 3 स्टूडेंट्स है। ओके, तो क्वेश्चन में हमें यही पूछा है कि कितने स्टूडेंट्स को 7 और 7 से ज़्यादा मार्क्स है, तो हम तीनों का टोटल करेंगे, 5 + 4 + 3, सो दैट इज 12। दैट मीन्स 12 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसको 7 और 7 से ज़्यादा मार्क्स है। बी, हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स बिलो 4। बिलो 4 यानी 4 से कम, तो 4 से कम वाले कितने मार्क्स होंगे, 1, 2 और 3। दैट मीन्स इन तीनों का टोटल करेंगे। 1 मार्क्स जिसको आए ऐसे 2 स्टूडेंट्स है, 2 मार्क्स जिसको आए ऐसे 3 स्टूडेंट्स है, एंड 3 मार्क्स जिसको आए ऐसे भी 3 स्टूडेंट्स हैं। तो अगेन तीनों का टोटल करेंगे, 2 + 3 + 3 तो मिलेगा 8 स्टूडेंट्स। दैट मीन्स 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसको बिलो 4 यानी 4 से भी कम मार्क्स आए हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी चैप्टर है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है। ओके, सो यू कैन डू इट वेल, विदाउट प्रैक्टिस यू कैन नॉट डू इट वेल। ओके, सो प्रैक्टिस इज मस्ट। ओके, बहुत ही हेल्पफुल चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, सो डू इट वेल। ओके, आपको बुक में लिखना है, ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, एक ही क्वेश्चन को हो सके तो 2 टाइम प्रैक्टिस करो। ओके, तो धीरे धीरे आपको बहुत ही अच्छी तरह से कर पाओगे। तो क्वेश्चन 2nd 3rd है वो आपको प्रैक्टिस में करने हैं। ओके, थैंक यू।